So let's see the question. The question says the size of the image of an object which is at infinity as formed by a convex lens of focal length 30 centimeter is 2 centimeter. If a concave lens of focal length 20 centimeter is placed between the convex lens and the image at a distance of 26 centimeter from the convex lens, calculate the new size of the image. ठीक है, तो यहाँ पर एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए, एक्सप्लेन कर देते हैं. देखिए, साइज ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट जो कि इन्फिनिटी पर है, ध्यान दीजिएगा, एज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर इज 2 सेंटीमीटर. ठीक, ये क्लियर. अच्छा, तो यहाँ की नहीं कि यहाँ पर जो साइज है यानी कि मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है, यहाँ पर साइज की वैल्यू जो है वो आपको यहाँ पर दे रखी है. फिर कहते हैं इफ अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड बिटवीन कॉन्वेक्स लेंस एंड इमेज. अब कॉन्वेक्स लेंस और इमेज के बीच में आपने ये कॉन्केव लेंस रख दिया है और इमेज की डिस्टेंस यहाँ पर 26 इन्होंने बोल दी. ठीक, फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस हमें सिर्फ क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड न्यू साइज ऑफ द इमेज. हमें क्या चाहिए, इमेज की नई साइज चाहिए जो बनेगी. अब ठीक, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट होगा, दैट की कॉन्सेप्ट इज, हमारे पास क्या होगा, यू विल यूज लेंस फॉर्मूला. ये क्या कहता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f. ये कहता है लेंस फॉर्मूला. ठीक है. अच्छा, तो बच्चों हमें क्या क्या दिया गया, देखो हमें जो यूज करना है, यू की वैल्यू दे रखी है. तो यू की वैल्यू क्या दे रखी है, इन्होंने यहाँ पर बताई है, द वैल्यू ऑफ यू दैट इज गिवन टू अस इज 4. अब ये 4 में किस बेसिस पे लिख रहा हूँ मैं बता दो. 30 और 26 का जो अंतर है वो यहाँ पर 4 आएगा, लेकिन वो कैसे आएगा थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं, बात करते हैं. तो सबसे पहले हम थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करें यहाँ पर, तो हमें क्या दे रखा है, एक एक चीज पहले लिख लेते हैं. तो बच्चों यहाँ पर f1 की वैल्यू दे रखी है, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस के बारे में दे रखा है, ये हम कॉन्वेक्स लेंस मेंशन कर देते हैं, दिस इज फॉर द कॉन्वेक्स. ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए यहाँ पर है, तो यहाँ पर f1 की वैल्यू दे रखी है 30 सेंटीमीटर. ठीक, और इन्होंने कहा है कि ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पर है, तो इमेज कहाँ बनेगी, तो इमेज आपकी बनेगी, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकल पॉइंट. सो इमेज कहां पर है, एफ पर, ऑब्जेक्ट कहां पर है, यहां पर इन्फिनिटी पर. तो इन्फिनिटी का मैं साइन मेंशन कर रहा हूं, आप इंडिकेशन से समझ जाएंगे. ठीक, अब यहां पर जो इमेज डिस्टेंस है कॉन्वेक्स लेंस के लिए वो सेम है कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ के बराबर. तो हमारी जो इमेज डिस्टेंस है फॉर कॉन्वेक्स लेंस दैट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर एज फॉर कॉन्वेक्स लेंस v इज इक्वल टू f यहां पर. क्लियर. अच्छा, अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये तो इमेज की डिस्टेंस आ गई, v1 की वैल्यू आ गई. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो u1 है वो हमारा कहाँ है, इज एट इन्फिनिटी. मैं इन्फिनिटी का साइन बना रहा हूँ यहाँ पर, मैं इन्फिनिटी मेंशन भी कर देता हूँ. राइट, ये हो गया. अब कॉन्केव लेंस इनके बीच में रख दिया गया है. सो लेट अस प्लेस कॉन्केव लेंस इनके बीच में. तो यहाँ पर जो हमारी अब कॉन्केव लेंस जो रखा गया है दैट इज प्लेस्ड एट 26 सेंटीमीटर. ठीक है, कॉन्केव लेंस कहाँ रखा गया है, सो इफ यू टॉक अबाउट कॉन्केव लेंस तो कितनी दूर पर है, 26 सेंटीमीटर पर रखा गया. ठीक, तो अब यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर कॉन्केव लेंस यानी कि u2 फॉर कॉन्केव लेंस वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 माइनस 26 दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. जो मैंने ये लिखा था ये u2 था, यहाँ पर प्लस 4 सेंटीमीटर. ठीक, आगे बढ़े. अब फोकल लेंथ कितनी होगी, ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो फोकल लेंथ होती है कॉन्केव लेंस के लिए वो हमारी क्या होती है, निगेटिव होती है, तो माइनस का 20 रखेंगे सेंटीमीटर. ठीक, अब वही लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, तो यहां पर हम यूज करेंगे. तो यहां पर फॉर्मूला हो जाएगा 1/v2 माइनस 1/u2 इज इक्वल टू 1/f2. राइट, तो यहां से वैल्यू निकालिए, 1/v2 की वैल्यू यहां से हो जाएगी दैट इज इक्वल टू, या अभी यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं पहले, 1/v2 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 1/f2. 1/f2 की वैल्यू पे यहाँ पर माइनस का 20. तो v2 की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, v2 की वैल्यू हो जाएगी 5 सेंटीमीटर. क्यों, क्योंकि ये उधर जाएगा लेकिन माइनस के साइन के साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, v2 की वैल्यू यहाँ पर प्लस का 5. अब मैग्निफिकेशन अगर आप चेक करें, सो बच्चों मैग्निफिकेशन, मैं m को यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, m इज योर मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन मतलब होता है v2/u2. तो v2 और u2 की वैल्यू जो दे रखी है वो रख दीजिए. तो v2 की वैल्यू है 5 और u2 की वैल्यू है 4. इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए. ठीक है, और मैग्निफिकेशन का जो दूसरा फॉर्मूला होता है दैट फॉर्मूला इज, या मैं की कॉन्सेप्ट में मेंशन कर देता हूं, दैट इज हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ये फॉर्मूले भी आप याद रखेंगे मैग्निफिकेशन के लिए. ठीक, ये वाला फॉर्मूला हो गया. ठीक,
अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपको हाइट ऑफ इमेज यहाँ पर निकालनी होगी, तो यहाँ पर हम रख देंगे कि 5/4 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2। तो हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5/4 इंटू 2, 2 2 4, तो ये हो जाएगी 5/2। यानी कि अगर आप हाइट ऑफ इमेज के बारे में बात करें, यानी कि न्यू साइज ऑफ इमेज की बात करें, तो 2.5 सेंटीमीटर यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन नंबर सी इज अवर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।